लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़े थे क्या कि एरिया अंडर द कर्व के लेके बात कर रहे थे नहीं, और एरिया अंडर द कर्व का हम लोग सारे बेसिक चीज़ें देख लिए थे और एक छोटा सा क्वेश्चन किए हुए थे। आज आइए और भी क्वेश्चन हम लोग खेलते हैं, है ना, और जिससे हमें और भी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं बिना टाइम गंवाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, चलिए आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के शुरू हो जाइए और आप सबको बना के बताना है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग हम आपको दे रखे हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हम आपको इसके रिगार्डिंग दे रखे हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखिए यही चीज आपको हम कल बोल रहे थे, कहाँ से, फ्रॉम जीरो फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई। यही चीज आपको हम पहले भी बता रखे थे। चलिए अब आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा कि y इक्वल टू साइन एक्स है और उसकी एरिया आपको पता करना है कहाँ से कहाँ, 0 टू 2 पाई में। ठीक है, वो दोनों में हाँ, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई। सबसे पहली बात यह है कि आपको एक कर्व जो दिया गया है उस कर्व को देखिए, वो कर्व क्या है, साइन एक्स है। साइन एक्स को देखते ही आपको साइन एक्स की ग्राफ याद आने लगेगी, नहीं हो, याद आ रहा है आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया। कुछ इस तरीके से नहीं, अच्छा आपको अगर ये साइन एक्स की ग्राफ अगर याद आ रही है, नहीं याद आ रही है तो सबको भी पकड़ के धोएंगे, है ना, क्योंकि बहुत प्यार से हम आपको पढ़ा रखे हैं और बोल भी रखे हैं कि आप लोगों को क्या करके आना है, देख के आना है एटलीस्ट, है ना, और इतना प्यार से बताया गया कि आपको ऐसे ही एक बार रिवाइज किएगा तो हो गया होगा। ठीक है, तो आप सबको आ रहा है ना जी? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या करेंगे, देखिए हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 टू 2 पाई जाना है हो। तो देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 यहाँ होता है और 2 पाई यहाँ होता है। ये बात भी हम आपको कल बता रखे हैं, नहीं मतलब हमको इस कर्व से जो एरिया ये बन रहा है 0 से 2 पाई में, उस एरिया को क्या करना था, निकालना था। तो चलिए अब देखिए ध्यान से कि हमें जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया निकालना है। ये जो ग्रीन कलर से जो एरिया है शेडेड वो, और ये जो है, चलो जी, है ना, ये जो बैगनी कलर से उसको निकालना है। और आपको पता है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिगर का नाम दे देंगे, है ना, फिगर का नाम दे देंगे फिगर polytechhub.com, है ना, फिगर P। क्लियर? अच्छा जी, अब यहाँ से देखिए दोस्त क्या होगा ये कि हमें इसका एरिया निकालना है। तो आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन, अगर मान लीजिए अगर आपको ये ग्राफ नहीं आती तो अभी हम में से सारे आदमी क्या करने जाते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं, हम जानते हैं कि एरिया का मतलब इंटीग्रेशन। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, वहाँ से 0 टू 2 पाई और साइन एक्स का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, जो आता फाइनली 0, जो कि हो जाता फाइनली गलत। नहीं, तो ये चीज़ें हम नहीं करेंगे यहाँ पे। हम देखिए हम लोग की ग्राफ नहीं दिया था, ये ग्राफ हम लोग खुद से बनाए हैं, हम लोग की अपनी मेहनत का है ये, है ना, हम लोग की अपनी मेहनत का ये ग्राफ है, ये हम लोग बनाए हैं। ठीक है, ये हमें दिया नहीं गया था हो। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए, अब कल की बात अगर आपको याद होगा तो हमें पता है ऑलरेडी कि यहाँ से यहाँ तक में ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा और यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू निगेटिव आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में बना के। यह हालांकि ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है, एग्जाम्सन में भी ऐसा नहीं कि एग्जाम्सन में बहुत ज़्यादा टफ ही आएगा, है ना, बेसिक भी आता है ना, बेसिक भी आता है। और ज़्यादातर आप देखोगे तो आपको ज़्यादातर जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते हैं वो इलिप्स का मिलता है और पैराबोला का मिलता है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम्स में इलिप्स और पैराबोला। तो वो भी एक आसान ही सेक्शन होता है, जैसे कि धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग उसी सब की तरफ। तो ये क्या हो गया, हम लोग इसको लिखेंगे फ्रॉम फिगर
P polytechhub.com, ठीक है। P फिगर से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, दोस्त क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। सो देखो क्या इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, 2 पाई ना हो, 2 पाई ले लीजिएगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा ना, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। अच्छा आप देखिए ध्यान से, आप फिर इसके बाद पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। अब बताइए, देखिए अब बीच में प्लस दे कि माइनस दे, माइनस। क्यों माइनस दे, क्योंकि ये वाला वैल्यू निगेटिव आएगा और एरिया निगेटिव नहीं होता है, तो उस ये जो निगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, नहीं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए ये वाला वैल्यू निगेटिव आएगा, जिसे कैलकुलेट कीजिएगा ना ये निगेटिव आएगा, है ना। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास ये सॉल्यूशन, ये हम लिख लिए यहाँ तक। अब इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए और फटाफट हमें आंसर बताइए कि क्या आ रहा है। आंसर बताइए कितना आ रहा है। हमें लग रहा है ज़्यादा आना चाहिए, 2 ही आ रहा है क्या, 4 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, दुगुना आ रहा है। हाँ जी कीजिए जल्दी से आप लोग। कितना आंसर आया आप लोगों को, 4 स्क्वायर यूनिट। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाकी लोगों के लिए। इसका क्या हो जाएगा, वो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ, पाई से हो। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात आपको जानकारी के लिए बता दे, बाद में गड़बड़ न कीजिएगा। 0 का मान 1 होता है, कॉस पाई का मान -1 होता है, कॉस पाई का मान -1 होता है, कॉस 2 पाई 1 होता है। तो ये बात आपको आइए अच्छे से आने चाहिए। चलिए फटाफट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, हो कॉस पाई माइनस कॉस 0, यही होगा हो। अच्छा ई माइनस रहने दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 पाई माइनस कॉस कितना हो जाएगा, पाई, नहीं हो। अच्छा और ये, अच्छा जी देखिए यहाँ से अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -1। ये देखिए कॉस, ये माइनस कॉस पाई -1 होता है, ये -1 ऑलरेडी होगा। देखिए ये आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, हो ये माइनस पहले ही से है और कॉस पाई का मान कितना होता है, -1। अच्छा ये माइनस है और इसका मान होता है cos 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा -1, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा इसका देखिए, इसका cos 2 पाई का मान होता है 1, नहीं तो माइनस इसका मान होगा 1, तो ये हो जाएगा 1। अच्छा माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस, देखिए माइनस cos पाई का मान होता है -1, -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा यहाँ से। अच्छा ठीक है, वो अब देखिए हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर ले इसी चीज़ को, है ना, इक्वल टू देके देखिए -1 माइनस +1 माइनस +1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अच्छा ये हो गया -1 और -1 -2, अब -2 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2, तो ये हो जाएगा +2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। इसका कोई डायमेंशन हमको यूनिट नहीं दिया तो हम लोग क्या एरिया क्या लेंगे, एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है, तो इसको लिख लें 4 स्क्वायर यूनिट। क्या हो हाँ, तो देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ये हो गया, अब देखिए हम में से जो चालाक बच्चा होगा ना, हम लोग में से जो चालाक होगा वो क्या करेगा, वो एक बार कैलकुलेशन करने से बचेगा, है ना। वो क्या सोचेगा कि देखिए हो जितना यहाँ लफड़ा हो रहा है उतना लफड़ा इधर है, लेकिन उसका मान हमको खाली निगेटिव नहीं लेना है कि नहीं, मतलब इतना में जो वैल्यू आएगा उसका दुगुना कर दे तो काम है डन, नहीं। तो हम लोग भी वही सोचेंगे भाई, हम लोग भी चालाक बच्चा बनने की तो कोशिश जरूर करेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट कर लेंगे और उसको दुगुना कर ले, वही इसका रिक्वायर्ड एरिया होता। तो एक तो आपको पूरी तरीका से हम ये समझा दिए, दूसरा अगर आप एक स्मार्ट बच्चे की तरह काम करो तो कैसे कर सकते हैं,
वो कुछ ऐसे कर सकते हैं, हम इरेज कर देते हैं ये, है ना। वो आप देखिए उससे भी उतना ही आंसर आएगा। अब देखिए ध्यान से कैसे उतना ही आंसर आएगा, देखिए 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 देखिए, है ना, देखिए। ओके 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 ओके, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। हम अगर कोई अगर स्मार्ट बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, कहेगा कि वो सोचेगा अच्छा इतना में जो एरिया आएगा उसी का दुगुना होगा ना, तो हम एक यहीं से रिक्वायर्ड एरिया ही तो हमको निकालना है। हमको ज़रूरी है कि 10 बार क के बनाएंगे तो ये हमको नंबर देगा। भाई उसको रिक्वायर्ड एरिया निकाल के दिखाना है हमको अच्छे तरीक़ा से, है ना, यही ना। तो और स्मार्ट काम करेंगे, ये तो ज़रूरी है कि भाई इंजीनियर एज ए इंजीनियर हम लोग को क्या स्मार्ट काम करके देना है ना भाई। तो यहाँ देखिए 0 से पाई में हमको जितना एरिया आएगा उसका दुगुना एरिया पूरा होगा। हमको नेगेटिव पॉजिटिव से एरिया में कोई मामला है ही नहीं है, तो हम कहेंगे 0 से पाई में अगर दुगुना कर लीजिए ना आप, तो ये वही बात आएगा, है कि नहीं। आएगा भी, क्योंकि अभी हम निकाले थे कि 0 से पाई में 2 आंसर आ रहा था, नहीं, और 2 का दुगुना कर देंगे तो 4 आंसर है, 4 तो हमारा आंसर है ही है, नहीं। 0 से इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेट करने पर कितना आएगा, 2 आंसर आएगा ये वाला। और 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, तो हमें ऐसे काम करना चाहिए। हम आपको सिखाए तो ऐसे है अब इस बना के, लेकिन हम एज ए स्मार्ट स्टूडेंट हम लोग ऐसे काम करेंगे। क्या बात क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो आप जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ऐसे 2 बार लिख के ना करके, सिमेट्री है हमारे पास जिसके कारण हम ऐसे कर लेंगे। अगर सिमेट्री ना होता तब आप ऐसे ना करके जैसे पीछे बताए हैं वैसा ही करना कंपलसरी हो जाता। बात क्लियर है वो। आप भी ऐसे कर सकते हैं, सिमेट्री है तब। और ज़्यादातर केस में हमें सिमेट्री मिलती ही रहती है, बहुत रेयरली केस में जिसमें हमें सिमेट्री ना मिलेगी। जहाँ नहीं मिलेगा उससे नॉर्मल प्रोसेस जाएंगे, सिमेट्री रहेगा तो बस डन कर लेंगे, हो गया हो। मतलब ऊपर का एरिया जो का एरिया नीचे का। हाँ, इस वाले केस में क्योंकि जैसा लोब ऊपर बन रहा है वैसा ही लोब नीचे बन रहा है। ये जो लोब जो बन रहा है तो जैसन ऊपर बनेगा वैसा नीचे बनेगा, तो दोनों जब सेम बनेगा तो सेम एरिया ना बनेगा, हो, है ना। चलिए ठीक है, अब यहां तक करने के बाद आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया। हाँ जी, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x क्यूब एंड x एक्सिस between ordinates between हाँ, कहाँ से कहाँ, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, इसके बीच आपको निकालना है। देखिए अगर मान लीजिए किसी को नहीं आता अभी ग्राफ व्राफ, तो वो क्या करता, वो कहता कि भाई एरिया निकालना है, एरिया मतलब इंटीग्रेशन। वो करता कि एक्स क्यू हमारा कर्व है, इस कर्व का इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ, एक्स क्यू, कहाँ से कहाँ -1 से 1। बताइए तो कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ तो भाई, बताओ कितना आंसर आ रहा है। आ रहा है 0 आ रहा है ना हो। हाँ, तो यह है जब नहीं का ग्राफ अगर ना आएगा ना तो ऐसा ही 0 मार के आइएगा, है ना। ये 0 आ रहा होगा, इसका एरिया निकाल के कैलकुलेट कीजिएगा। अच्छा, जिसको ग्राफ आएगा वो क्या करेगा, वो ग्राफ बनाएगा और क्या करेगा, है ना, क्या करेगा, ग्राफ बनाएगा। वो क्या करेगा, वो ग्राफ बनाएगा। वो क्या करेगा, ग्राफ बनाएगा। ग्राफ कैसे बनता है एक्स क्यू का, वो गलत नहीं ना है। वो देखिए ना क्या होगा, वो ग्राफ बनाएगा ऐसे ही ना ग्राफ बनाएगा हो।
जब ऐसे ग्राफ बनाएगा, यही तो y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ ऐसे होता है, आप सबको सिखा रखे हैं हम, है ना। तो अब हम लोग स्मार्ट बच्चा की तरह काम करेंगे, है ना। अब ये तो सिखा दिए मैं आपको y बराबर एक्स क्यू। तो अब देखिए ध्यान से, अब ये ग्राफ हो गया, ये कर्व का ग्राफ हो गया, तो अभी एरिया कोई बन रहा है क्या? क्योंकि जब तक बाउंडेड नहीं होगा तो एरिया बनेगा ही नहीं। अच्छा हो, देखिए अभी कहा क्या कहा, सो देखिए ये बोला क्या हम लोगों को कि x बराबर 1, x बराबर 1 एक कांस्टेंट लाइन होता है जो कि पैरेलल किसके होता है? y एक्सिस के, यानी x बराबर 1 कहीं होगा ना, यहाँ इधर पॉजिटिव x एक्सिस होता है, इधर निगेटिव x और इधर निगेटिव y, तो इधर गाड़ी 1 होगा या कहीं? जहां मन है वहां मान लीजिए, पीछे मानिएगा तो छोटकी एरिया बनेगा, तो आगे मानिएगा तो बड़की बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ देखने में अच्छा लगे इसलिए हम लोग तो आगे से पार लेते लाइन। ये आपका क्या कौन सा लाइन हुआ? x बराबर 1 का, क्लियर है वो? अच्छा अब इधर का देख लेते, इधर का मामला x बराबर -1 इधर आएगा, तो आपको पता है कि -1 इधर एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। हम लोग एकदम सीख रखे, जैसे सीखे वैसे ही करेंगे। ओ थोड़ा सा तिरछा तरछी हो गया, ठीक है जी, क्लियर है ये? अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये हुआ x बराबर -1, क्लियर। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, एरिया देखिए आपको, अब देखिए इस कर्व के साथ और इस लाइन के साथ कौन सा एरिया आपको बाउंडेड एरिया जो बनते हुए दिख रहा है? देखिए तो अभी ध्यान से, इधर वाला उधर वाला नहीं, ये वाला एरिया आपको बाउंडेड दिख रहा है। अच्छा इसके अलावा आपको ये जो बैगनी कलर का ये वाला एरिया दिख रहा है नहीं? तो हमें रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा होगा ये रेड कलर वाला और ये बैगनी कलर वाला, यही एरिया हमको निकालना है ना। अच्छा इसके बीच में 0 होगा, ये वाला पॉइंट ओ ओरिजिन। अच्छा ई कौन सा पॉइंट है? 1 और सॉरी -1, और ये क्या है? वो 1 है कि ना। अच्छा चलिए, जब इतना हम लोग को समझ में आ गया और हमको अभी दिख रहा है कि हमको एरिया निकालना है, तो हम समझ गए कि हमको स्ट्रिप इसमें कैसा काटेंगे? y। अच्छा देखिए अभी देखिए ध्यान से, ये एरिया x एक्सिस के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और y एक्सिस के साथ बन रहा है तो उल्टा करके हम मतलब इसका इन्वर्स निकाल के हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते नहीं। लेकिन अभी किसके साथ बन रहा है? x के साथ। तो हम स्ट्रिप कैसे काटेंगे? वर्टिकल स्ट्रिप नहीं, dx काटेंगे ना। हो जैसे आपको कल बताए थे, तो ये dx काटेंगे, इसमें क्या काटेंगे? dx काटेंगे, क्लियर है क्या ये जो कल बताए थे? अच्छा हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो 0 से 1 में, देखिए ध्यान से, 0 से 1 में एरिया कैसा है? पॉजिटिव है नहीं? अच्छा इसमें देखिए नीचे एरिया बन रहा है, तो 0 से -1 से 0 में कैसा है? निगेटिव है एरिया। इसीलिए दोनों बराबर एरिया है सिमेट्री के कारण। इधर 1 चूंकि ग्राफ एक ही जैसा है और इधर +1 पे इधर -1 पे, तो सिमेट्री का बराबर है। इसीलिए जब दोनों को जोड़ रहे थे ये वैल्यू निगेटिव आ रहा था, ये पॉजिटिव, दोनों 0 हो जा रहा था, ठीक है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अब देखिए हम क्या करेंगे, आज अब स्मार्ट बच्चा की तरह काम करेंगे। हम जानते हैं जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा, तो 0 से 1 में निकालेंगे और उसको दुगुना कर लेंगे। और नहीं ऐसे नहीं करेंगे तो आपको पता है कैसे करना है, 0 से -1 से 0 में निकालेंगे, ठीक है, और वो माइनस लगा के आप प्लस करेंगे 0 से 1 में, क्लियर। तो आपको दोनों तरीका से हम लिख देते हैं और एक तरीका से बना देते हैं। चलिए तो हम स्मार्ट बच्चे वाला काम हम लोग पहले कर लेते हैं हम की बार। अब क्या करेंगे हम लोग, फिगर नंबर डाल दीजिएगा, फिगर नंबर D है ना, डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस ना, अभी यूट्यूब वाला नहीं, अभी ऑफलाइन वाला है ना। अच्छा जी अब देखो दोस्त, यहां से करने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो इस चीज को, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो अगर सही में देखो, अभी आप गौर से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो दोस्त कि हम लोग जो ग्राफ पढ़े उस सबका यूज कैसे कैसे हो रहा है। अगर ये नहीं होता, अगर आपको आएगा तो कितना भी आप समझने की कोशिश करो आपको पता नहीं चलेगा कैसे कैसे हो जा रहा है। ग्राफ अगर आप पीछे वाला आपको सही से आ रहा है ना, तो इस क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं लगेगा, क्योंकि फंडामेंटल मतलब बेसिक इंटीग्रेशन रहता है, बाकी ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, कैसे निकालना, वो चीज़ एक सोचना रहता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन फ्रॉम फिगर
अब अपना नाम रख लेना है ना, और ना होगा तो उसका भी नाम रख लेना है ना। किसका? उसका। घर वाले बाहर वाले। हाँ देखो ये सब, देखो सब चालाक हो गया, सब मैच्योर हो गया हुआ है। फ्रॉम फिगर सीनियर हो गया। डी, हाँ सीनियर हो गया हुआ है। फ्रॉम फिगर डी, है कि नहीं? ठीक है, फ्रॉम फिगर डी। अरे नाम रखना शुरू कर दिया। अच्छा चलो जी, चलो देखो फ्रॉम फिगर डी अगर हम बात करें दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू दोस्त हो जाएगा कहाँ से कहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1। और देखिए एफ एक्स डी एक्स होता है ना, एफ एक्स डी एक्स आकार दुगुना, यही ना होता। ये क्या है, ट्वाइस ऑफ 0 से 1। ये क्या है, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यू डी एक्स। अब फटाफट कर लीजिए इसका कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा, x4 अपॉन 4, कहाँ से कहाँ, 0 से 1, इसका दुगुना नहीं। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, इसका वैल्यू पुट करके निकालते हैं। कितना आ रहा है दोस्त बताओ जल्दी से, 2 इंटू 1/4 माइनस, इसका देखो तो कितना आ रहा है, 16 नहीं, इसका हो जाएगा तुम्हारा 16/4, यही ना होगा, 8/4 नहीं, 16/4। ठीक है, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा देखो तो, 15/4 माइनस हो। हाँ माइनस, हाँ माइनस 15/4, बहुत बढ़िया। ओहो ओहो, क्या क्या करते हो, ओहो लग रहा है तुम लोग के लिए अब कैलकुलेशन के लिए मैडम को लाना पड़ेगा, है कि नहीं? चलो देखो 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 दोस्त, मतलब अब हमको लगता है, हम सोच रहे थे तुम लोगों को कैलकुलेशन सिखवाना पड़ेगा मैडम से, अब लगता है हमको ही सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? अब चलो 2 इंटू का 1/4 और माइनस का 0, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अच्छा है, हम ही सीखेंगे। और वैसे भी मैडम से कैलकुलेशन सीखने में मजा ही आता है कि नहीं? कितना हो जाएगा दोस्त, 1/2। क्लियर है क्या? यहाँ से आ जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट, नहीं 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग मतलब अभी उस समय पीछे देखे थे तो हम लोग को कितना मिल रहा था, 0। क्या मिला था, 0। कर देते हम लोग लफड़ा, वहाँ इंटीग्रेशन कर रहे थे, यहाँ एरिया निकाल रहे हैं, है ना? तो यही अंतर आपको समझा रखे थे इंटीग्रेशन और एरिया में, नहीं? तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा मान लीजिए किसी को खुजले हुआ, नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तरीका से करेंगे, है तरीका से। भाई कर लो, इसमें क्या लगा हुआ है ना? इसमें क्या, हम लोग को सब बात पता ही है, मिटा दीजिए। ये बताइए, हाँ सिमेट्रिकल ग्राफ और नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ आइडेंटिफाई कैसे करें? सिमेट्रिकल ग्राफ और नॉन सिमेट्रिकल ग्राफ के बारे में आइडेंटिफाई करने के लेके, सिमेट्री देखिए, जब सिमेट्री अगर रहेगी ग्राफ में ना, जैसे आप मान लीजिए आपके पास सर्कल होगा या एलिप्स होगा, तो एक्सिस के अबाउट आपको सिमिलर तरीके से अगर बनता हुआ नजर आ जाएगा ना, दोनों तरफ एक ही, हाँ एक जैसा बनते हुए नजर आ जाए, तो वो सिमेट्री ही लगभग रहता है ना, उसको देख लीजिएगा। और वैसे लगभग आपको जो सिमेट्री रहेगा वो क्लियरिफाई ग्राफ देखने से ही हो जाता है, अगर ग्राफ आप ड्रॉ करोगे। जैसे साइन वाला में देख रहे हो, ऊपर और नीचे सेम लोब बन रहा है तो सिमेट्रिकल ही ऊपर नीचे होगा। सर्कल अगर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, और सेंटर के बाद बना रहे हैं, तो ये चारों जितना ये क्वाड्रेंट होगा उतना ये, उतना ये होगा, है ना, क्योंकि ये 1/4 ऑफ द सर्कल है, नहीं? तो ये सिमेट्रिकल आपका ऊपर जितना होगा उतना नीचे बन रहा है, सिमेट्रिकल ही बनेगा, है कि नहीं? जब इलिप्स की बात करेंगे तो उसमें भी वही हाल होगा, अगर ऐसा बनेगा तो जितना ऊपर की ओर बनेगा लोब उतना ही नीचे की ओर लोब बनेगा। क्लियर? चलिए हो, तो ये आप लोग नोट कर लिए होइएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, और इसी को अगर आपको बता देते कि कैसे कर, कोई आदमी ऐसे कैसे करता, कोई स्टूडेंट, अब किसी को ज़्यादा काम करने की, हालांकि आप लोग को हम बार बार कहेंगे अगर सिमेट्री आप देख लो तो आप सिमेट्री से ही काम करो, आसान रहता है। अच्छा ये क्या करेगा, -1 से, देखिए क्या करेगा, देखिए ई वाला एरिया कैसा है, निगेटिव में है वैल्यू ना, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एडवांस में एगो माइनस, नहीं, और कहाँ से कहाँ, -1 से
0, क्या चीज़, फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब dx, प्लस ये वाला तो प्लस में है, प्लस कहाँ से कहाँ, 0 से 1 एक्स क्यूब dx, फिर भी वही आएगा। ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, और यहाँ माइनस, एक्स्ट्रा माइनस क्यों लगा, क्योंकि एरिया निगेटिव में है। ठीक है। और इसी बात को अगर कोई एकदम स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहे, आपको बताया है किसी माइनस को बताने का एक तरीका मॉड भी होता है, बताया था पिछले क्लास में कि इसी चीज को मॉड के द्वारा भी दिखाते हैं। तो यही बात अगर कोई, जैसे आपको बात समझ में आ गया होगा। अब इसी बात को कहने का जो स्टैंडर्ड तरीका ऐसे भी हो सकता है कि -1 से 1 कर लीजिए, है ना, इसको रख लीजिए मॉड x, क्या रख लीजिए, मॉड एक्स क्यूब का होगा, कि एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स क्यूब का मॉड, यानी जो फंक्शन है उसका मॉड कर दीजिए। ठीक है। तो इसको ब्रेक करेंगे, कहाँ पे ब्रेक करेंगे, जहाँ पे 0 होगा। तो ये -1 से 0 में एक कैसा रह रहा है, निगेटिव, तो माइनस के साथ खुलेगा, इधर प्लस के साथ खुलेगा, वही मामला आएगा। लेकिन हम कहेंगे कि आप इस लफड़ा में भी मत पढ़िए, एकदम देसी तरीका से ले, शुद्ध देसी तरीका से, कि निगेटिव में अगर आ रहा है, आपको ग्राफ बढ़िया से पता है निगेटिव में आ रहा है तो माइनस एक्स्ट्रा लगा लेंगे, टेंशन फ्री। क्लियर है क्या? ये कर लिया आप लोग? हो तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और भी करते हैं हम लोग, इस पे 4-5 क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को भी आइडिया लगने लगे कि कैसे कैसे काम करना है हमें। और बहुत ही आसान होती है ना, बहुत ही, आपको जितना इंटीग्रेशन पढ़ो बहुत ही आसान होती है, खाली आपको ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करने आनी चाहिए, बहुत ही आसान होती है। क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन है हमारे पास, आओ क्वेश्चन खेले। क्वेश्चन हमारे, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो देखिए अभी जो आपको सिखा रहे हैं वो सीखिए, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सब कीजिएगा बजाबते से, है ना। ऐसा नहीं कि आपको जितना हम पढ़ा दिए वही हो गया, ऐसा नहीं। अब आपको जैसे करना सिखा रहे हैं, आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि आपको स्टेप्स कैसे लेना है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे काम करना, कैसे शुरू करना है, वो सब आइडिया आपको लग रहा होगा। देखिए आपके पास एक सर्कल का इक्वेशन दिया, आपको याद है सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होता है सर्कल का इक्वेशन। तो देखिए, तो वही नहीं दिया है क्या, वही तो दिया है, कह रहा। अब देखिए ध्यान से, हम लोग इसमें चालाक बन जाते। चालाक कैसे बनते, तो वो चालाक बन के क्या कर दिया है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन कह दिया है। नहीं तो हम लोग चालाक क्या बनते, हम जानते थे कि यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 25 है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर, जहाँ रेडियस क्या होता था 5। हम लोग को जब रेडियस पता हो जाता तो सर्कल का एरिया हमसे निकालने से कोई रोक सकता था हम लोगों को? भाई सर्कल कहीं बने, जन्नत में बने, जहन्नुम में बने, फर्क नहीं पड़ता। जब उसका रेडियस कितना है 5 है तो उसका एरिया कितना है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर उसका जो भी सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर यूनिट 25 स्क्वायर यूनिट बनता है। यही नहीं होता हो, रेडियस पता है तो यही तो एरिया होगा सर्कल का। लेकिन वो हाँ 25 हाँ 25 है ना, पाई आर स्क्वायर, भाई है ना, जन्नत जहन्नुम सब निकल जाएगा। 25 पाई स्क्वायर यूनिट। क्लियर है क्या? तो हम लोग जानते हैं यहाँ से कि ये वाला बात हो जाता, तो वो क्या किया, चालाक बन के यूजिंग इंटीग्रेशन लिख दिया है ना? मतलब अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब इंटीग्रेशन से बनाना पड़ेगा आपको। तो हम लोग इंटीग्रेशन भी जानते हैं सर्कल का। इसका अगर फिगर की बात करें तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, एक्स वाई, और जैसा हम आपको सिखा रखे बस सिमिलर तरीके से ड्रॉ कर लेना है। हो गया ये? अच्छा, और इसमें क्या है वो देखिए, ये ओरिजिन 0 होगा, और बताइए ये दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ 5 होगा नहीं, यानी ये दूरी 5 होगा। यहाँ से इसको कह सकते हैं, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितना होगा 5, 0।
5,0 यानी x का मान 5 और ये 0 हो जाएगा। हो एक बात देखिएगा, आप ग्राफ को जैसे देखिएगा तो ग्राफ में आप क्या पाइएगा, आपको सिमेट्री नज़र आ रहा होगा नहीं? तो हम लोग अब यहाँ यही से स्मार्टनेस दिखाना है हम लोगों को। सिमेट्री दिख रहा है, सिमेट्री दिख रहा है हम लोगों को। तो देखिए हम लोगों को फाइनली एरिया निकालना है, ये पूरा वाला, ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है। हाँ हाँ एकदम एकदम वही स्मार्टनेस हम लोग को दिखाना है। एक का निकाल के 4 से क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का जो एरिया आएगा यानी है ना, वही जो होगा इसका चारों का आएगा नहीं। तो हम लोग एक में काम करेंगे, तो हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचना एकदम सिंपल तरीका से। सिंपल तरीका से क्या सोचेंगे सो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हमारा, ये जो आप देख रहे हो इसमें एक स्ट्रिप काट लेंगे dx का, नहीं dx स्ट्रिप हो गया क्योंकि ये x एक्सिस पे आएगा। अच्छा हमको पता है कि इस ये जो ग्राफ है किसका है, सर्कल का, यानी किसका इक्वेशन का ग्राफ है ये, x² + y² = 25 का नहीं। तो हम देखें कि ये आपका dx हो गया ये, और ये हो गया आपका dx, और ये होगा सर्कल का ग्राफ। और हम देखें कि इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये इसका आ जाएगा एरिया 0 से 5 तक, नहीं 0 से 5 तक, और इसको 4 गुना कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा नहीं। तो इसका नाम दे दीजिए OAB, नहीं हाँ, तो ये इसका नाम हो जाएगा OABO नहीं। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से फ्रॉम फिगर नंबर दे दीजिए, फिगर नंबर, फिगर P है ना, फिगर P, भाई अपना अपना देते रहना है ना, ठीक है। फिगर P कम से कम ये तो होगा ना कि हमने तुम्हारा नाम हर वक्त लिया कलम चलाते वक्त, है कि नहीं? हाँ अच्छा ये देखिए, अब देखिए ध्यान से, यहाँ जब ये हो जाएगा हो तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फिगर P हो, फ्रॉम फिगर P से बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ OABO, क्लियर। अब ये हो जाएगा हो, तो इसका क्या करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ, देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ध्यान से, आपको अभी देखिए, आप इसको गौर से देखिए, इस चीज को गौर से देखिए, पहले आप इसको गौर से देखिए, ये आपको y बराबर दिया है, नहीं दिया है, तो पहले आपको y बराबर लिखना पड़ेगा, नहीं y बराबर दिया था, y बराबर fx दिया रहता था ना, तो हम लोग आराम से कर लेते, लेकिन यहाँ पे y² है तो हमको पहले इसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, तो जैसे आप साइडे में लिख लेंगे, है ना, साइडे में लिख लेंगे, क्या होगा देखिए, ये y बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 25 - x² हो जाएगा, नहीं 25 माइनस नहीं आएगा, है ना, a² - b² है तो उस पर नहीं आएगा ना, a - b को होल स्क्वायर होता तब बन जाता है ना, ये a² - b² तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वैसे, क्लियर है क्या? हाँ देखिए हो, अब यहाँ से ध्यान से देखिए इस चीज को, कहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग को जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है हमारी, 0 से 5 पे हो, हम लोग मंजिल पे आ गए 0, और यहाँ क्या है 5, और यहाँ पे हमारा y का मान रहना चाहिए, y बराबर क्या बनाए हम, ये 25 माइनस रूट अंडर 25 माइनस x², तो ये फंक्शन हमारा हो जाता है रूट अंडर क्या हो जाएगा 25 माइनस, क्लियर है क्या? सही है ये, क्लियर। अब देखिए यहाँ से, अब आपको याद आनी चाहिए पुरानी बातें बीती हुई, इंटीग्रेशन वाली, स्पेशल क्लास वाली, है ना, अरे सब में वाली लगा रहा है वाला, है ना, स्पेशल क्लास वाला, है ना, याद है दोस्त, क्या याद है आप लोगों को? एक बार याद करो दोस्त, क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² dx, बताओ क्या होता था, x/2 जो है सो, अब प्लस a² / 2 साइन इनवर्स
x बाई ये, आपको अगर ये याद होगा तो, याद है ना दोस्त, अगर ये याद है तो कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूला पे तो बैठ गया है। 25 है तो 5 के स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर, यही ना है। a के बदले क्या है 5 है, और बाकी एक्स स्क्वायर के बदले तो एक्स स्क्वायर है ये है। ठीक है दोस्त, तो आ जाइए पीछे, पीछे आ जाइए। तो अभी आप देखिएगा तो इसी बात को हम कैसे लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 4 इंटू का क्या होगा 0 से 5 और रूट अंडर 5 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से हम अपने फॉर्मूला पे सेट कर लेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, है ना। हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है इधर। हमें इंटीग्रेशन करना 4 टाइम्स ऑफ इतना करना है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि हमें इंटीग्रेशन करना है 4 टाइम्स ऑफ, एक बार हम लोग लिख ले रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया यही था, रिक्वायर्ड एरिया हो, रिक्वायर्ड एरिया जो था 4 टाइम्स ऑफ कहाँ से कहाँ था 0 से 5 रूट अंडर 5 के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 4 टाइम्स। ठीक है दोस्त, इसके बारे में देखो ध्यान से गौर से, इसका अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, x बाई 2। तो x, अब इस पूरा देखिए 4 जो है ना पूरे में जिसका आएगा इस पूरे मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा x बाई 2। अच्छा जो है सो उतार देना है, तो ये क्या है 25 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या लिखना प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए का मान है 5, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बाई 2। साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई यही तो होता है एक्स बाई 5 हो जाएगा ये, हो गया ये। अच्छा कहाँ से कहाँ 0 से क्लियर है क्या। अच्छा बगल में फॉर्मूला भी लिख लीजिए आप, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है एक्स बाई 2, सेम चीजें उतार दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही होता है। हाँ तो वही चीज है, हम लोग लगा लेते हैं डिफिनिट में भी। क्लियर है क्या ये। अच्छा हो यहाँ तक क्लियर है। अब डिफिनिट कर लेते हैं, अब इसको डिफिनिट बना लेते हैं। अभी तक इनडिफिनिट वाला काम हो गया था, अब डिफिनिट बना लेते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। अब क्या करेंगे वैल्यू पुट करके, पहले अपर लिमिट 4 इंटू का अपर लिमिट पुट कीजिए। तो अपर लिमिट के मतलब क्या, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखना है 5। तो चलिए 5 रखेंगे तो 5 बाई 2। देखिए ये हो जाएगा क्या 25 माइनस 25 हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा 25 बाई 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/5 यानी 1 होगा हो 5/5। अच्छा चले अब माइनस, अब लोअर लिमिट डाल लेते हैं। लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 बाई 2 नहीं, अब 25 माइनस का 0 अब प्लस 25 बाई 2 साइन इनवर्स 0/5 0 नहीं, साइन इनवर्स 0। ओके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब देखिए 4 इंटू का, देखिए ये हो जाएगा 0। अच्छा ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना, देखिए साइन इनवर्स 1 कितना होगा, साइन इनवर्स 1 π/2 साइन 1 कितना का मान होता है, साइन 1 कितना का मान होता है, साइन 1 कितना का मान होता है नहीं, यानी π/2 का मान होता है। कंटिन्यू रहने दो। क्लियर है क्या, बंद उन करने की जरूरत नहीं, वीडियो है ना, हम लोग शुद्ध देसी आदमी है कि नहीं, तो बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्लासरूम में चलती रहती है, हम सब विद्यार्थियों को पता होता है कि नहीं। चलो है ना, तो बात करते हैं क्या, देखो ये हो जाएगा π/2 का, तो देखिए ये हो जाएगा कितना हो 25/2 इंटू π/2। अच्छा देखिए ये क्या हो जाएगा हो 0 इंटू का इतना 0, अच्छा प्लस साइन 0 इनवर्स 0 कितना मान होगा 0 एंगल का, तो ये हो जाएगा 0 इंटू इतना क्या हो जाएगा 0। चलिए
अब देखते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 25/4, यानी पूरा क्या होगा, ये 4 इंटू का ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 0 0, यानी हो जाएगा 25 π/4। अहो ये 4 4 से घर चला जाएगा नहीं, 4 इंटू का 25 π/4, 4 4 कैंसिल, कितना है 25 π² यूनिट। नहीं हो ऐसे हम लोग डायरेक्ट जानते थे कि r पता है तो कितना हो जाएगा 25। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके जो रिक्वायर्ड एरिया है वो निकाल लिए हम लोग। यही काम आपको हम HW में दे रहे हैं, जो हम लोग पढ़े हैं फार्मूला किसका, सर्कल का, कि सर्कल का जो एरिया होता है πr² होता है, वो प्रूफ करके लाने के लिए बाय इंटीग्रेशन मेथड वो आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं अभी। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है जी। तो अब यहाँ तक देखने के बाद ये आप लोग क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग बढ़ते एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आपको घर से करके लाना है ना। अच्छा हम बैक कर देंगे, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए फिर बैक कर देते हैं। हाँ एक क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन करना है, लिखेंगे प्रूव दैट एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² = r², ठीक है, इज πr², ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, घर से लाना है करके। सेम तरीका कुछ भी नहीं है, सेम तरीका। इसको इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, 0 से r तक करेंगे। क्या करेंगे, सेम तरीका। बहु ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है। ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा r, और इसी तरह से फिर एक स्ट्रिप काट लेंगे, ये हो जाएगा dx, ये y बराबर हो जाएगा √अंडर क्या हो जाएगा r² - x²। और बस काम सेम करके आना है। करके आ रहे क्या आप लोग? चलिए तो ये आपके लिए HW है, सबके लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है बाबू, वो क्वेश्चन आए ना आए ये आ सकता है ना। क्लियर है क्या? ऐसे देखिए हम लोग वैसे करना जानते हैं, वेरिएबल के टर्म में दे देता है तो फिर हम लोग को लफड़ा लगने लगता है ना, वो नहीं लगना चाहिए हमें। क्लियर? चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, और एक क्वेश्चन एक और करते हैं क्वेश्चन, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन है ना। जैसे हम लोग को सर्कल का एरिया पता है कि दो सर्कल से मिला के हम बनाते हैं इलिप्स। क्या बनाते हैं? इलिप्स। तो सर्कल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है, πr²। हो आप लोग बच्चा की तरह क्या कर रहे हैं, अच्छा ना लगता है ना। ऐसे ना करिए, है ना, ऐसे ना करिए, दर्द होता है अंदर में, है ना, दर्द होता है। अच्छा चलिए देखिए πr² है, ठीक है, और ये है आपका πr² क्या है, सर्कल का एरिया। अच्छा इलिप्स की जो एरिया होता है उसमें आपको πab होता है। अब देखिए सर्कल का एरिया तो आपको दे दिया है HW में, है ना। अभी हम ये प्रूफ कर दे रहे हैं, इस पे सवाल दे देंगे आप लोगों को बनाने के लिए। उसमें सवाल दे दिए आपको, ये प्रूफ करने के लिए दे दिए हैं। अभी इसको हम प्रूफ कर देते हैं और सवाल आप लोग को ले दे देंगे। क्लियर? चलिए तो शुरू हो जाते हैं हम लोग इस पे। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, है ना, क्या x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। और एक चीज और भी हो, इसमें हमको ये नहीं बोलेगा कि a बड़ा है कि b बड़ा है, तो हमको पता नहीं चलेगा कि मेजर एक्सिस किधर होगा, माइनर एक्सिस किधर होगा। तो एक चीज और मेंशन कर देते हैं सवाले में कि ऐसा हमको दिया गया है कि a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन b, हमें दिया गया है, तो हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको पता चलेगा कि a बड़ा है तो इलिप्स बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा, मेजर एक्सिस क्या इसे कौन होगा, x एक्सिस, क्योंकि आपको पता है कि x बड़ा अगर बड़ा होगा तो मेजर एक्सिस कहाँ जाएगा, x पे जाएगा। तो कुछ ग्राफ हम लोग अगर ड्रॉ करने जाए तो कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ हमारे पास हो के आएगा। ठीक है,
थोड़ा सा ये बन गया, लेकिन चलो ठीक है चल जाएगा हम। ये हमारा देखिए ये 0 0 होता था। अच्छा ये देखिए ये क्या होता था, A0, ये क्या होता था -A0, और ये क्या होता था 0 B, और ये क्या होता था 0 -B। हो इसमें भी एक चीज़ हमें दिखता है, सिमेट्री दिखता है। ये थोड़ा सा फ्री हैंड के कारण ना, है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो गया नहीं, तो समझ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए वो अगर इतना तक हम लोग को पता चल जाए तो क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, इसका अगर हम एरिया निकाल दें और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें सिमेट्री के कारण, इसका एरिया निकाल दे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें इस इलिप्स की एरिया मिल जाएगा। और एक बात और भी, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमको इसमें वो स्ट्रिप लेना पड़ेगा नहीं, और नाम दे देते हैं OAC या बी, जो भी है OAB, C कहाँ से आ गया B, चलो BB है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से OAB क्लियर। अब इस एरिया के लिए हम एक काम करेंगे, एक स्ट्रिप बना लेते हैं, ये DX, और अभी हमको क्या करना है, इस वाले एरिया पे केवल फोकस होना है और इसको निकाल के 4 गुना कर देना है कि नहीं। तो हम कह देंगे फिगर P polytechhub.com, है ना, बार बार अपना प्रमोशन कर ले रहा है कि नहीं। क्या मौका, अब वो नहीं करते हैं कि आप देख रहे हैं polytechhub.com, है कि नहीं, सब छोड़ दिया है, तो बीच बीच में प्रमोशन कर लेते हैं कि नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, गिवन क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, बाद में अप्लाई करेंगे ना, पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हो एलसीएम a² b² हो जाएगा, और एलसीएम जब a² b² तो इस b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर a² हो जाएगा ना, तो ये है b² x² प्लस a² इज इक्वल टू a² b², ठीक है। अच्छा हो y² होगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को y निकालना है, y के टर्म में निकालना है, तो y के टर्म में क्या हो जाएगा, चला देखो इसको, और y की वैल्यू निकालने जाते क्या होगा, देखो जरा गौर से, y बराबर क्या होगा, तो y बराबर देखिए ध्यान से, ऐसे देखिए 1/a²। आप लोग अपना देख लीजिएगा कैलकुलेशन, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए कि कहीं कोई एरर ना हो, ये हुआ ab का होल स्क्वायर, यानी a² b² को लिख सकते ना, ab का होल स्क्वायर। अच्छा अब माइनस b² x², नहीं यही ना होगा, वो क्लियर है क्या, क्या ये बात क्लियर है। अच्छा वो एक काम करते हैं ना, इसमें a² b² है, रुकिए 1 मिनट, एक काम और कर लेते हैं यहीं पे, मज़ेदार रहेगा। क्या मज़ेदार रहेगा, a² b² है, इसमें से एक काम करते हैं ना, b को निकाल ही देते हैं, b² को बाहर निकाल के b बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो y बराबर ई क्या हो जाएगा 1/a², या फिर इसको b को बाहर कर लिए तो ये कितना, इधर क्या हो जाएगा a² माइनस x², क्लियर है क्या। अब ये फॉर्मूला पे आ गया है हमारा, नहीं अब चलते हैं हम लोग अपने लिखने के तरीका की तरफ। तो लिखने का तरीका क्या है, y का वैल्यू पुट करेंगे और कहां से कहां, 0 से a तक। चलिए अब शुरू कर लेते हैं यहां से। तो नाउ रिक्वायर्ड फ्रॉम फिगर P फिगर से क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 4 गुना, नहीं किसका, एरिया ऑफ किसका है, OABO, बहुत बढ़िया। और ये एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, एरिया क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां, 0 से a, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, ठीक है। अब y dx 0 से a y dx, अब y का मान हम लोग क्या बना रखे हैं, y का मान हम लोग का देखिए तो क्या है
0 से a, y का मान क्या है देखियो, देखिए y का मान है b बटा a स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अच्छा आप लोग एक बात पता चल रहा है हो कि a b कांस्टेंट है ना, a और b क्या है यहाँ कांस्टेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा, a b क्या है कांस्टेंट है। नंबर इस रहता ना 2 4 9 6 25 जो भी रहता, ये नंबर है हमारा, एक कांस्टेंट है, तो बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्या है b बटा a स्क्वायर, हमारे पास है b बटा y के बदले b बटा a स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर dx, ठीक है हो। अच्छा हो यहाँ पे a, यहाँ पे अच्छा हो यहाँ पे कोई लफड़ा कर लिए हम लोग का, a स्क्वायर, एक मिनट रुक जाइए हो, एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी हाँ आप सही बोल रहे हैं, लफड़ा कर दिए हम लोग यहाँ। लफड़ा क्या किए हैं, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट जो लिखे हैं ना, डायरेक्ट जो लिखे हैं वहीं पे लफड़ा हो गया है। और लफड़ा क्या हुआ सो देखिए, इसको आप कीजिएगा तो ये 1/a आएगा, क्योंकि रूट के अंदर में ये ऑलरेडी हो a स्क्वायर चला जाएगा। देखिए ऐसे जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखिए a स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए अब ये जाएगा तो पहले a स्क्वायर जाएगा, हम लोग पहले क्या वाई स्क्वायर रूट को भेज दिए हैं, पहले a स्क्वायर जाएगा, तो a स्क्वायर जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/a स्क्वायर इंटू का a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नहीं हो ये जब जाएगा तब ये y बराबर बनेगा रूट के अंदर में, नहीं 1/a स्क्वायर, और ये जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये नहीं बनेगा हो। अब इसमें से आप बी स्क्वायर बाहर निकाल के दोनों को बाहर निकालिएगा तो b/a बाहर आएगा हो। तो हम लोग इसी बात आपको समझ में आ गया होगा, इस डायरेक्ट जो लिखे है ना ढेर काबिल जो बनने गए हैं उसी का परिणाम है ये, है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा सा स्थिरता के साथ बढ़ते हैं हम लोग, है ना, स्थिरता के साथ बढ़ते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा हो, यहाँ ये आप जाएगा आपका, ये बाद में नहीं जब होता तब बाद में हम लोग आते कि अरे गलती कहाँ की है, तो उससे पहले ही हम लोग को पता चल गया, तो ये हम लोग सुधार लेते हैं। ये हो जाएगा b/a, ये हो जाएगा b/a, और यहाँ भी हम लोग को सुधार करना है क्या, ये b/a है ना, ठीक है। अब चलिए यहाँ से देखते हैं दोस्त आगे, ठीक है, यहाँ से देखते हैं आगे। अब क्या होगा, फॉर्मूला पे सेट करना है, b/a कांस्टेंट है, बाहर कर दे, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू का 4b बटा a 0 से a रूट अंडर a स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन, अब हम लोग को पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 4b/a, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्त, हम लोग अभी फॉर्मूला देखे थे नहीं, x/2 सेम चीज है नहीं, अच्छा प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, कहाँ से कहाँ 0 से, अब पुट करना अपर लिमिट और लोअर लिमिट, नहीं तो पुट करेंगे और सब रख के कैलकुलेशन करेंगे, है ना, छाती नहीं फटना चाहिए, अरे काका दे दिया, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, आराम से सब रख के, बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशन है ना, कुछ खास नहीं, जहाँ जहाँ x है वहाँ a डालना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ एक बार में 0 डालना है। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग यहाँ से दोस्त, ये नोट आप लोग नोट कर रहे हो, इसको नोट कर लो पहले, फिर बढ़ जाते हैं आगे। तो अब ये हम लोग का यहाँ तक हो गया। अब देखिए इससे आगे हम लोग को क्या करना है, लिमिट पुट कर देना है, तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, एलिप्स का एरिया। तो अब ये डिफरेंट इंटीग्रेशन इसको बना लेते हैं और लिमिट पुट कर लेते हैं। तो लिमिट पुट करने के लिए एक काम करते हैं, एक बार इससे को फिर से लिख लेते हैं, जरा सा ये फिर से लिखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास है बराबर में 4b/a, हमारे पास है बराबर में क्या 4b/a, और क्या है वो x/2, और क्या है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस, ठीक है, और क्या है बाबू बताओ तो, बोलो तो आप लोग, प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a, कहाँ से कहाँ है 0 से a, ठीक है। वो अब लिमिट पुट कीजिए, अपर लिमिट पुट कीजिए, हम लोग को आंसर क्या लाना है, हम लोग को आंसर लाना है π/ab, यही होता है एरिया। वैसे तो हमको जाना है लेकिन आना चाहिए ये। चलिए देखिए इधर
4b/a, अपर लिमिट पुट कीजिए, क्या होगा x के बदले a/2 रूट अंडर a² माइनस a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x के बदले क्या हो जाएगा a/a, ठीक है। हो ये अपर लिमिट हो गया, ठीक है। अच्छा a/a 1 हो जाएगा, इसको 1 लिख लेते हैं डायरेक्ट, a/a क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ऑफ हो ई पुट कर लीजिए, आप 0 पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0/2 रूट अंडर a² माइनस 0। अच्छा वो ई क्या हो जाएगा प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/a मतलब 0, ठीक है। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गया, जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पर क्या आ रहा है 4b/a, ई क्या हो जाएगा हो a² माइनस a² क्या होगा 0, और 0 इंटू इतना क्या हो जाएगा 0, और ई क्या हो जाएगा हो देखिए ये तो हो गया 0, ये क्या हो जाएगा हो a²/2, ये क्या होगा साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2। अच्छा और ई वाला 0 है इतना 0 इंटू इतना 0 हो जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0 इंटू 0, ये भी क्या हो जाएगा हो 0, यानी यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा हो देखिए तो 4b/a इंटू πa²/4 कैंसिल और a से एक कैंसिल, तो क्या बचेगा πab, ठीक है। अच्छा तो इसीलिए हम कहेंगे एरिया ऑफ इलिप्स क्या हो जाता है, एरिया ऑफ इलिप्स होता है πab, इसको यूनिट लिखना चाहो तो स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ इलिप्स कैलकुलेट कर लिया, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन और करते हैं और एक क्वेश्चन पैराबोला पे करते हैं। आइए लिखते हैं क्वेश्चन, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी एसबीटी में आया 2013 में, यूजिंग इंटीग्रेशन। क्वेश्चन है आपके पास यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, find the area of the region bounded by parabola y squared equal to 16x and the line x is equal to 4, ठीक है, and the line x is equal to 4। देखिए ये आपको पूछा हुआ है एसबीटी का 2013 में, एसबीटी 213 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी रहे हमें क्वेश्चन का मजा लेना है ना, और क्या, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है कि इस पैराबोला और इस लाइन से जो एरिया बाउंडेड होगा उसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। जो रीजन बाउंडेड होगा उसका क्या निकालना है, एरिया। तो सबसे पहली बात कि थोड़ी सी अगर हमको आ रहा है, क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन और एरिया बनाने आ रहा है, ग्राफ में आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, पहले इसका बनाएंगे। अब आप में से सबको पता होगा अब कि वाई स्क्वायर है, तो या तो बनेगा लेफ्ट साइड या राइट साइड, और वो भी प्लस में रहता तो राइट साइड है, माइनस में रहता तो पैराबोला। सबको पता लग रहा है, बस आराम से दोस्त ड्रॉ कर लेंगे इसको कि एक पैराबोला कुछ बनेगा ऐसा। हमें समझ में आया कि पैराबोला का इक्वेशन होगा, बात समझ में आया, और राइट साइड बनेगा वो हमें किससे पता चला, इक्वेशन से पता चल गया। क्या ये बात क्लियर है, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। अच्छा दोस्त, ये बात जब हमें क्लियर है, ये बात अगर हमें क्लियर है, तो यहाँ से अब बात आती है क्या इस खाली पैराबोला से कोई एरिया बन रहा है क्या, नहीं, एरिया तो बाउंडेड होना चाहिए। एक ही एक्सेप्शन आता है, वो भी एसिम्प्टोस्ट होता है हाइपरबोला के केस में। उसी केस में एरिया ओपन वाला जो सेक्शन आता है वहाँ पे एरिया हम कैलकुलेट करने जाते हैं। बाकी जितने भी केस में हम एरिया कैलकुलेट करने जाएंगे सारे क्या होंगे,
क्लोज्ड एरिया कैलकुलेट करेंगे। बात क्लियर है क्या? चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ कि ये अभी एरिया बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। एरिया बनाने के लिए हमको बाउंड करना पड़ेगा। वो बाउंड करने के लिए हमको कहा कि हम आपको एक लाइन देते हैं x बराबर 4, और x जब कांस्टेंट होता तो लाइन कैसा होता? y एक्सिस के पैरेलल। हम सारा बात आपको पढ़ा रखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हो e हो जाएगा x बराबर 4। देखिए x पॉजिटिव है यानी राइट साइड होगा। मतलब कहीं अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ से ड्रॉ करें, यहाँ से ड्रॉ करेगा उसका भी सही है, यहाँ से करेगा उसका भी सही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए हम लोग आराम से बीच से ड्रॉ कर लेते हैं, तो ठीक ठीक एरिया बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो आप इससे कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ से ड्रॉ कर लो सब सही है ना। वो तो हम अपनी सेफ्टी के लिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमको बात पता चले कि कैसे निकालना है। क्या बात क्लियर है? ये दोस्त ये हो जाएगा x बराबर 4। तो आपको निकालना है ये एरिया बाउंडेड है सो। तो देखिए इसके ऊपर में पॉजिटिव एरिया, नीचे में निगेटिव एरिया बनेगा, बट एरिया तो हमारा निगेटिव होता नहीं है। तो हम एक चीज़ और हम देख रहे हैं, क्या सिमेट्री है यहाँ पे? नहीं। तो ऊपर वाला का निकाल लेंगे इतना का खाली। अच्छा रीजन हम कलर कर दे रहे हैं। रीजन अगर हम कलर करें तो ये वाला कुछ ऐसा रीजन है, ये वाला रीजन। ठीक है दोस्त, एक ये वाला निकालना है और ये जो रेड वाला है ये निकालना है, ये पूरा रीजन निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या है ना नॉर्मली कि हमें ये रीजन निकालनी है। तो हम एक काम करते, खाली इस रीजन का निकाल के क्या करेंगे? ट्वाइस कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना हो। देखिए ई वाला पॉइंट जब x बराबर 4 है तो यानी ये पॉइंट कितना होगा? ये लाइन है तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा? 4, यानी y क्या होगा? 0, y 0, तो 0 कॉमा 4 कॉमा 0, 4 कॉमा ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 कॉमा 0। हमारा एक्सिस से गायब हो गया। चलिए ये क्या हो जाएगा? हो 4 कॉमा 0। ठीक है। अब देखिए आपको पॉइंट पता है यहाँ 0 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये एक स्ट्रिप लेंगे, ये हमारा क्या होगा? dx नहीं, dx होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब हमारा काम बहुत बनता हुआ नजर आ रहा है। इस फंक्शन को क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है ये वाला फंक्शन को। कहाँ से कहाँ? 0 से 4 में, है ना। उसका दुगुना कर लेंगे, वही हमारा ये हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। नहीं तो देखिए कितना आसान है। तो हम लोग इसका नाम दे देंगे फिगर PD, जो देना है भाई दे लो, सॉल्यूशन। ठीक है। अब क्या आएंगे? गिवन डेट क्या दिया है? गिवन डेट x इक्वल टू 4 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो खाली y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 4 रूट x। नहीं, y बराबर क्या हो जाएगा? 4 रूट x। तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम फिगर P है ना, फ्रॉम फिगर P से क्या हो जाएगा? हो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हमारे पास होगा 2 इंटू का कहाँ से कहाँ? 0 से 4 और y dx, यही होगा। अच्छा y dx तो हमारे यहाँ से हो जाएगा 2 0 से 4 और y के बदले कितना रखेंगे? 4 रूट x dx। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं फटाफट। नहीं, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से, अच्छा 4 बाहर कर देंगे और रूट x का सबको पता है, कर लेंगे। चलिए तो आप ही लोग जल्दी से करो पहले, आप लोग है ना। हो तो आप लोग कर लिए हैं। देखिए इसको फटाफट क्या कर लेंगे? ये 2 बाहर कर लेंगे। आप लोगों को कुछ टाइम दिए थे करने के लिए, आप कर लिए हो गया। 8 बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 0 से 4 और रूट x dx हो। इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? x के पावर 3/2 और 2/3। नहीं, और कहाँ से कहाँ? 0 से 4 है ना। पावर एक पावर के रूप में लिख लिए, x की पावर 1/2, एक जोड़ेंगे उतना ही से डिवाइड करेंगे, ये नियम होता है हम लोग का यहाँ से। हो तो इसको बाहर 2/3 को बाहर कर देंगे तो 16/3 और x के पावर 3/2 और कहाँ से कहाँ? 0 से 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16/3 कहाँ से? 4 के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2 हो। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसको लिखेंगे 2 के स्क्वायर
नहीं, और 2 से 2 कट जाएगा, 2 के पावर 3 आएगा, नहीं 8 होगा, ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 0, तो हो यहाँ से क्या हो जाएगा 16/3 इंटू का 8 कितना आ जा रहा है, हाँ ये हो जाएगा 128/3 स्क्वायर यूनिट, हो जाएगा 128/3 स्क्वायर यूनिट, 128 स्क्वायर यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोग का एरिया अंडर द कर्व। अब हम लोग पढ़ने वाले अगले लेक्चर में एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। तो पहले उसकी थ्योरी देखेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे कि एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स से क्या समझते हैं हम लोग, है ना। अभी तो हम लोग पढ़े एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स और कुछ लाइन्स हमें दे देता था उसके द्वारा, तो अभी हम लोग सिंगल कर्व्स के द्वारा ही जो काम चल रहा था, इसके अलावा हम कुछ बेसिक लाइन का यूज करके जो एरिया बना रहे थे उसकी स्टडी कर ली है। अब आएगा एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग नींद मार के देखोगे, है ना। तो हम चाहते नहीं है कि आप लोग नींद मार के देखो, एक बार ही देखो मजे से। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।